विषय गणित क्रमचय और संचय भाग 4। आइए आज हम इसमें अध्ययन करेंगे पहले संचय कॉम्बिनेशन, दूसरा क्रमचय और संचय के बीच में संबंध और पूरक संचय। आइए सबसे पहले हम देखते हैं संचय क्या है। इसके पूर्व हमने पिछले भाग में देखा था कि क्रमचय क्या है। दी गई n वस्तुओं में r वस्तुओं को क्रम का ध्यान न रखते हुए एक साथ लेने पर जो विभिन्न समूह प्राप्त होते हैं उनमें से प्रत्येक को संचय कहते हैं। इसे हम NCR या CNR के रूप में व्यक्त करते हैं। क्रमचय को हम NPR से और संचय को हम NCR से प्रदर्शित कर सकते हैं। NCR या संचय का जो मान होता है वो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r के बराबर होता है। इस आधार पर कह सकते हैं कि यदि हमें NC0 का मान निकालना हो तो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 0 इंटू n माइनस 0 अर्थात इसका जो मान होगा 1 प्राप्त होगा। दूसरा, यदि हमें NC1 का मान निकालना हो तो वो हमें n के रूप में प्राप्त होगा तथा NCn का मान निकालना हो वो हमें 1 के बराबर प्राप्त होगा। अर्थात NC0 का मान 1 प्राप्त होता है, NCn का मान भी 1 प्राप्त होता है, परंतु NC1 का मान n के बराबर प्राप्त होता है। क्रमचय और संचय के बीच में संबंध है। पूर्व में हम क्रमचय पढ़ चुके हैं जिसमें हम जानते हैं कि NPR का मान जो होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r के बराबर होता है। और अभी हमने संचय देखा, उसका जो मान होता है NCR इजिकल टू फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r के बराबर होता है। यदि हम फैक्टोरियल r का त्रय गुणा कर दें तो हम प्राप्त करते हैं फैक्टोरियल r इंटू NCR बराबर फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। हम समीकरण 1 से जानते हैं कि फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r का मान NPR के बराबर प्राप्त होता है, अर्थात फैक्टोरियल r इंटू NCR बराबर NPR होगा। इस प्रकार हम क्रमचय और संचय के बीच में संबंध आसानी से स्थापित कर सकते हैं। अब आते हैं पूरक संचय। दी गई n वस्तुओं में से एक बार में r वस्तुएं लेने पर प्राप्त संचयों की संख्या उन वस्तुओं में से एक बार में n माइनस r वस्तुओं को लेने से प्राप्त संचयों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि NCR का जो मान है वो NCn माइनस r के इक्वल होता है। यह हमारा पूरक संचय कहलाता है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण संबंध देखते हैं जो कि हमें इस प्रश्नावली के हल करने में सहयोगी होंगे। सबसे पहला है पास्कल नियम, जो कि है NCR प्लस NCR माइनस 1 जो कि बराबर होता है n प्लस 1 CR के। दूसरा, यदि NCR प्लस 1 हो तो इसकी जो वैल्यू होती है n प्लस 1 CR प्लस 1 के बराबर होती है। तीसरा, NCR अपान NCR माइनस 1 का जो मान है यदि हम इनको आसानी से हल करें तो हम प्राप्त होगा n माइनस r प्लस 1 अपान r। इसी प्रकार यदि हमें ज्ञात हो NCA NCB के इक्वल है तथा तो या तो a b के बराबर होगा या a प्लस b बराबर n होगा। इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके हम प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न आसानी से हल करेंगे। साथ में जो संबंध हैं उन परीक्षा में एक एक नंबर से पूछे जाते हैं, तो हमें उन संबंधों को याद रखना भी आवश्यक है। प्रश्नावली 7.4 का एक आसान प्रश्न, पहला प्रश्न जो लेते हैं जिसमें लिखा है
यदि NC8 बराबर NC2 है तो NC2 ज्ञात कीजिए। आइए हम जानते हैं कि NCR का जो वैल्यू है वो NCN-R के बराबर होती है। तब हम NC8 बराबर NC2 है तो हम लिख सकते हैं NC2 की जगह N-2। हम जानते हैं कि यदि NCA बराबर NCB हो तो या A बराबर B होगा या A प्लस B बराबर N होगा। इस आधार पर हम देखते हैं कि NC8 बराबर NCN-2 लिखा है तो हम लिख सकते हैं 8 की जो वैल्यू होगी N-2 के बराबर होगी, अर्थात N की जो वैल्यू होगी वो 10 प्राप्त होगी। हमें यहाँ पर NC2 का मान निकालना है, अर्थात N की वैल्यू 10 है तो 10C2 का मान निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि NCR जो जिसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N-R, तब 10C2 की जो वैल्यू होगी फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10-2, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 से 8 को कैंसिल करेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा 45। इस प्रकार हम प्रश्न नंबर 1 को आसानी से हल कर सकते हैं, जिसमें हमने जो संबंध थे उनका प्रयोग करके इसे हल किया। आइए अब इसका प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, जिसमें लिखा है किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं में से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। हम जानते हैं कि 2 बिंदुओं से हमें एक जीवा प्राप्त होती है। जीवाओं की जो संख्या यदि हमें निकालना है, चूँकि 21 बिंदु हैं और 2 बिंदुओं से हमें जीवा प्राप्त होती है, तो जीवाओं की कुल संख्या होगी 21C2, जिसे हम हल करेंगे, अर्थात संचय का सूत्र उपयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा फैक्टोरियल 21 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 21-2, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 210। इस प्रकार हम प्रश्न नंबर 3 को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न है, तब हम देखते हैं कि इस आधार पर हम प्रश्न नंबर 4, 5वां, 7वां, 8वां और 9वां आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है 5 लड़कों और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनानी है, वह कितने प्रकार से बनी है। 5 लड़कों में से 3 लड़के लेना है और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां लेना है, तो जो तरीकों की संख्या होगी वो होगी 5C3 इंटू 4C3। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5वां में है 6 लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदें चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात करना है, यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। हम जानते हैं लाल रंग की 6 हैं, सफ़ेद की 5 हैं और नीले की 5 हैं, और प्रत्येक रंग की हमें 3 लेना, तो जो कुल तरीके होंगे अर्थात कुल संचय होंगे वो होंगे 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3, जिसे हम हल करेंगे तो हम आसानी से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7वां देखें, जिसमें ये लिखा हुआ है 17 खिलाड़ियों की टीम में से जिसमें 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, उसमें से एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज हैं। टोटल खिलाड़ी 17 हैं, हमें 11 खिलाड़ियों की टीम बनाना, जिसमें से 4 गेंदबाज होना चाहिए। टोटल गेंदबाज 4 हैं, तो हम देखते हैं कि हम 5 गेंदबाज में से 4 लेंगे तो 5C4 हो जाएगा, क्योंकि हमें 11 खिलाड़ी चाहिए, है ना। टोटल खिलाड़ी 17 हैं, तो 5 खिलाड़ी हमने ले लिए, तो हमारे पास 12 खिलाड़ी, उसमें से 7 खिलाड़ी और चाहिए, तो हमारे संचयों की संख्या होगी 5C4 इंटू 12C7, अर्थात टोटल खिलाड़ी हम जोड़ें तो 12 और 5 17 होंगे, और उनमें से 11 खिलाड़ी चाहिए, मतलब 4 और 7 हमारे पास टोटल 11 खिलाड़ी प्राप्त होंगे। इसी प्रकार 8वां प्रश्न है, जिसमें लिखा एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंदें हैं, हमें 2 काली और 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित करना। हम जानते हैं कि 5 काली है, उसमें से 2 काली लेना है और 6 लाल है, उसमें से 3 लाल लेना है। तब हम इसका जो
कुल संचय की जो संख्या होगी वो होगी 5C2 इंटू 6C3। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 जिसमें लिखा है 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रम का चयन कितने प्रकार से कर सकता है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य अर्थात उसे 2 लेना ही है, अर्थात 5 पाठ्यक्रम में से 2 अनिवार्य हैं, तब शेष बचे 3 पाठ्यक्रम। तब हम 2 अनिवार्य हैं, 9 में से 2 अनिवार्य हो गए तो टोटल 7 बचे, 7 में से हमें 3 पाठ्यक्रम का चयन करना था। हम कह सकते हैं कि इसकी संख्या जो होगी 7C3 के बराबर होगी। इससे यदि हम हल करें तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। इस प्रकार हम एक भिन्न प्रकार का क्वेश्चन 6वां लेते हैं जिसमें लिखा है 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित करना है यदि प्रत्येक संचय में तथ्यता एक इक्का हो। 52 पत्तों की जो गड्डी रहती है उसमें इक्कों की संख्या 4 रहती है, और यदि हम 4 इक्को छोड़ दें तो हम शेष पत्ते जो बचे हमारे पास 48 बचे, अर्थात 52 पत्तों की एक गड्डी में से जो 5 पत्ते लेना है उसमें से एक इक्का होना चाहिए। हमारे पास 4 इक्के हैं, 4 इक्के में से एक इक्का लेना अर्थात 4C1, शेष पत्ते बच्चे 48, उसमें से हमें एक पत्ता हम इक्का ले चुके, हमें 5 पत्तों की समूह लेना है, इसमें से एक ले चुके तो शेष बचे 4। तो इस आधार पर हम लिखेंगे 48C4, अर्थात टोटल पत्ते 52 हैं, उन 52 पत्तों में से 4 इक्के हैं और शेष बच्चे 48 हैं। तो 48 में से 4 का चयन करना है और 4 इक्कों में से एक का चयन करना है। तब संचयों की जो संख्या होगी 4C1 इंटू 48C4 के बराबर होगी, जिसे हम हल करेंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो होगा 7,78,320। इस प्रकार प्रश्नावली 7.4 के सारे प्रश्न हम आसानी से हल कर सकते हैं, उदाहरण के प्रश्न भी हल कर सकते हैं आप। इस प्रकार ये प्रश्न अध्याय 7 क्रमचय और संचय के चारों भाग खत्म हो गए हैं। यदि इसमें कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें और शेष प्रश्न या उदाहरण अपने ढंग से हल करने का प्रयास करें।